जम्मू मंदिरों का शहर और जम्मू संभाग में कई सारी ऐसी जगहें हैं जो कि पूजनीय हैं, देवस्थान हैं और समाज के हर वर्ग के लोग वहां पर जाते हैं। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू के आसपास माता वैष्णो देवी है, देवी पिंडी है, माता बावे वाली के टेम्पल है और बहुत सारी जगहें हैं। और ख़ास तौर पे पिछले साल की अगर हम बात करें तो देवी पिंडी बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था देवस्थान, जहां पर लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर युवा कुछ जो है वो गलत तरीके से उस जगह को दूषित करने में लगे थे, जिसको लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई थी और प्रशासन भी सख्त दिखा था। उसके बाद कुछ बदलाव उसमें आए, जगह में आए, लोग अच्छे तरीके से जाना शुरू हुए और चीज़ें जो थी वो सामान्य हो गई। लेकिन अब एक बार फिर देवी पिंडी को लेकर एक वीडियो जो है वो सामने आई है सोशल मीडिया पर। एक यूट्यूब क्रिएटर है जो व्लॉगर है, वो देवी पिंडी में जाते हैं और देवी पिंडी में जो झरना वहाँ पर जो बहता है उसमें नहाते हैं और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे, ऐसी घटना का जो है वो जिक्र किया अपनी वीडियो में, जिसको देखने के बाद कई सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं। इसको लेकर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लिखित कंप्लेंट भी दे दी गई है और प्रशासन जो है वो अपनी ओर से इस पे आगे कार्रवाई में जुट भी गया है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के लोग हैं और अतुल जी हैं मेरे साथ, जो अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने ही कल जो है एक कंप्लेंट एडीसी लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो दी है। उसमें पूरा जो ये पूरा घटना हुई है इसका जिक्र किया गया है और आपत्ति भी जताई है कि धार्मिक भावनाओं को आहत हम नहीं होने देंगे। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कब ये आप इसको वीडियो का आपको संज्ञान में आया, क्या कुछ इस वीडियो में था जिसको लेकर लगा कि हिंदू धर्म के लोगों के साथ ये उनके साथ मजाक हुआ है और उनकी जो भावना है वो आहत हुई है? हनी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसे सेंसिटिव इशू को कवर करने का बड़ा ज़्यादा साहस दिखाया, क्योंकि मैं साहस ही बोलूँगा, क्योंकि आज की डेट में मीडिया ऐसे इश्यूज़ को कवर ज़्यादा करता नहीं है, ज़्यादा हाइप देता नहीं है। कुछ ही दिन पहले हमारे ही ब्राह्मण सभा के हमारे किसी सदस्य ने, एक मेरे बड़े अच्छे मित्र ने, छोटे भाई ने मेरे को एक वीडियो भेजी जिसमें एक साकिब क्रिएशन नाम का एक यूट्यूब चैनल एक नवयुवक द्वारा बनाया गया है। नवयुवक अगर जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, सबको आज़ादी है। उसके अंदर कुछ उसने एक व्लॉग जो यूट्यूब पे उसने चढ़ाया हुआ है, उस पर उसने ये दिखा रहा है कि ट्रैक देवी पिंडी, उसके अंदर उसने जो स्टार्ट किया हुआ है, बड़ी मैं आपके कैमरे पे मतलब बात ऐसे बोलने लायक तो नहीं है, पर मैं फिर भी आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। उसने ये चीज़ बोली है कि भाई इस देवी पिंडी जो उधर जो सरोवर है, इसके अंदर मैंने 5 बार पेशाब किया है और पीछे से एक लड़का और आ रहा है जो वो कह रहा है भाई मैंने 8 बार किया है। इसी तरह से इनके लिए ये एक हास्य वो था। पर देवी पिंडी जो हमारा एक हिंदुओं का एक सनातन धर्म में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। जैसे कि आपको पता है कि वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ जो होली केव हमारी जो ऊपर की जो गुफा में है वहाँ पे है, और जो नीचे वाली गुफा में है वो इनकी भी सेम मान्यता है। तो ये जो सरोवर है इसका पानी सीधा वो उधर मतलब मंदिर के पास से झरने से निकल रहा है, और उसी पानी का जो वो है कि वो सारा उसी मंदिर के प्रांगण में उस पानी का जो है उसका यूज हो रहा है। तो इस तरीके का जो व्लॉगिंग इसने बच्चे ने की है, जो भी इसने किया है, ये टोटली हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। और ये चीज़ मैं कहता हूँ, चलो ये तो एक धार्मिक स्थल है, वैसे भी किसी भी पौंड में जाके या किसी अपने सरोवर में जाके ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। ये तो आपकी परवरिश दिखाता है ना, आपकी परवरिश कैसी है। ये तो बेसिक चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं हनी जी, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं कि कहाँ पे ये चीज़ क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसी अभद्र भाषा की टिप्पणी करना, और कल इसी मामले का संज्ञान लेके हमने तुरंत एक्शन में आए और इसका मामले का संज्ञान जैसे ही हमें मिला, हमने इसकी हमने एक लेटर जो हमने कंप्लेन जो लॉन्च की है। बिकॉज आपको पता है ब्राह्मण सभा जो हमारा ब्राह्मण समाज है, हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम लोग ज़्यादा उत्पात करने में से ज़्यादा हम लोग डायलॉग में बिलीव करते हैं। हम लोग जो काम कलम से होता है, हम लोग दूसरे उत्पात मचाने में हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हमने उसी वक्त तुरंत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इसका संज्ञान दिया। एडिशनल डीसी लॉ एंड ऑर्डर श्रीमान मिंगा शेरपा साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उसी वक्त उन्होंने उसका मेरे से लेटर उन्होंने दिया और उसकी रिसीविंग आज मैं आपके माध्यम से दिखाऊंगा। उसकी रिसीविंग हमारे पास पड़ी हुई है।
ये रिसीविंग आपके ये रिसीविंग उन्होंने मेरे को दी है कि इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। तो इसमें आपने धाराएं भी मेंशन की हैं जी, जी, 295A, तो इसके तहत क्या कुछ कार्रवाई बनती जी है? जी, धार्मिक जो 290 सेक्शन 295A एज पर मेरे जो हमारा ब्राह्मण सभा का लीगल सेल है उन्होंने ये बताया 295A तब होता है जब किसी रिलीजियस, किसी भी कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं, उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको आहत करने की कोशिश करते हैं, या उसको डीमोरलाइज डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आती हैं। मैं आपको बता दूं, मैं लॉ मैं इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, ये हमारी लीगल टीम ने भरा है, मे बी मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, इसमें कुछ और भी इलेबोरेशन हो, तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट अ लॉयर, मैं हाँ जी, मैं जो हमारी लीगल टीम है उसके द्वारा, तो ये सीधा सीधा जो हमारे अभी जो शेरपा साहब हैं, जो हमारे एडिशनल डीसी साहब हैं लॉ एंड ऑर्डर, उनसे मेरी आज भी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं जी अमरनाथ यात्रा में हम थोड़ा सा बिजी थे, बट स्टिल दे ऑलरेडी रिटन टू डीसी अपने रियासी, उन्होंने ऑलरेडी ये इस मामले का संज्ञान लेके डीसी सांबा सॉरी रियासी को और एसएसपी जो वहाँ की हैं रेंज के जो भी एसएसपी होंगे, श्रीमान जो भी होंगे माननीय होंगे, उनको उन्होंने लिख दिया है। और मैं जल्द से जल्द आपके माध्यम से भी बोलूंगा कि ऐसे बच्चों को तुरंत कार्रवाई हो और इनको एक कड़ा सबक सिखाया जाए। पिछले साल जब देवपिंडी का ही इस तरह का ये पूरा घटना सामने आई थी, तो वहाँ पे देखा, क्योंकि वो बहता पानी है वहाँ पर, और गर्मियों के दिनों में लोग जाते भी हैं, धार्मिक जगह है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि जब चल के जा रहे हैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो गर्मी सब किसी को लगती है, तो वहाँ पे अगर नहाने का अगर ऑप्शन है तो ज़रूर लोग नहाते भी हैं। लेकिन धार्मिक जगह है तो उस पर पूरी उसकी वहाँ पे उसकी जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि वहाँ का जो डेकोरम है वो ख़राब ना हो। तो उसके बाद यकीनन पिछले साल के बाद तो काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक भी हुई थी, लोग वहाँ पे ड्रिंक करते हुए पाए गए थे, लड़के लड़कियाँ और कॉलेज के स्मोकिंग करते, उसका बड़ा विवाद भी हुआ था। उसके बाद कई युवा हमने ऐसे भी देखे जो वहाँ पे उस जगह को साफ करके आए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सख्त हुआ था, वहाँ पर हर किसी आने जाने वाले को चेक किया जा रहा था कि लीकर कोई नहीं जाएगा उस तरह वहाँ पर। तो अब ये जो वीडियो आई है, और कई सारे और देश में इस समय मुद्दे बने हुए हैं जहाँ पर छोटी सी एक चिंगारी जो है वो एक बड़ा आग का रूप ले लेती है। तो इस तरह की घटनाएं लगता है कि समाज में एक बड़ा एक कह सकते हैं कि मिस हैपनिंग क्रिएट कर सकती है। इनको सोचना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। बिल्कुल जी, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी चंद दिनों पहले उदयपुर में एक जो टेलर का, दर्जी का काम करता है, उसका हत्या कर दी गई। और अभी पीछे जैसे आप देख सकते हो भद्रवाह में भी कुछ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक बड़ा अभद्र टिप्पणी की गई सनातन धर्म के ऊपर, और बड़ी सारी चीज़ें इस टाइम पे ना कंट्रोल में, हनी जी मैं आपके मुंह से बोलूँगा कि बड़ा ज़्यादा दोनों ओर से ना बड़े कुछ जो सूझबूझ वाले लोग हैं उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उस कम्युनल हार्मनी को, उस गुलदस्ते को अभी तक बना के रखा हुआ है। तो ये कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं जो हर किसी के लिए हानिकारक हैं, ये इधर के लिए भी हानिकारक है, उस तरफ के लिए भी हानिकारक है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हानिकारक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, हर किसी के लिए ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं, जो ऐसे नफरत के बीज बोते हैं, इनको तुरंत से तुरंत इनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालना चाहिए, इनकी इनका बाइकआउट करना चाहिए। अब अगर इस पर लेकर कुछ जल्दी कुछ एक्शन नहीं होता, कि आप लोग मांग कर रहे हैं, या तो ये कंटेंट हट जाना चाहिए, या तो जिसने ये ऐसी घटना की है उसको लिखित अगर वो माफ़ी नामा अपना देता है, या फिर कोई अपनी रेगरेट करता है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को नहीं करना चाहिए था, तो शायद ये मामला सुलझ जाए। अगर कुछ नहीं होता देन आगे फर्दर क्या सोचा है? नहीं, सबसे पहले तो रिटर्न माफी से इसमें नहीं चलेगा। रिटर्न माफी से मैं आपके माध्यम से फिर बोलूंगा, रिटर्न माफी से नहीं चलेगा। रिटर्न माफी, ये जो अंग्रेज थे, ये सॉरी एक बड़ा गलत वर्ड छोड़ के गए हैं। कोई भी कितना बड़ा भी कोई अपराध हो, एक सॉरी का वर्ड बोल के आप वो चीज़, उसमें हम नहीं मानेंगे उस चीज़ को। सबसे पहले है वो, उसको पहले तो एसएसपी साहब को मैं बोलूँगा इसके ऊपर जो धाराएं लगती हैं वो लगा के, उसके बाद ये पूरे समाज हिंदू धर्म से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि मैं आगे से ऐसी, हमें एश्योर करे कि आगे से ऐसा काम ये कभी नहीं करेगा। फिर जाके हम इस मामले को हम देते हैं। हम भी मानते हैं बच्चा है, बच्चे से गलती हुई है, पर इस तरीके की गलती उसके माँ बाप को भी संज्ञान लेना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है हमारा, ये नहीं है कैमरा उठा के, वो माइक उठा के तो अब ब्लॉगिंग शुरू कर दी किसी के भी, मैं कल को आपके धार्मिक, किसी और के धार्मिक उसको कर दें। आज देख लो ना, वो सोशल मीडिया के कारण ही तो उसका बेचारे का गला कट गया, जो उधर था क्या उदयपुर वाला घटना ये हो गई है। तो इस तरीके से इतना छोटा मामला नहीं है। अगर ये इसको नहीं लेंगे तो हम एलजी साहब का दरवाजा खटखटाएंगे और प्रदर्शन करेंगे।
ये इन्होंने अपनी तरफ से चेतावनी भी दी है, लेकिन साफ तौर पे सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो जितना अच्छे कामों के लिए हो वो ज़्यादा बेटर है जी। मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि जम्मू में और भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे राजपूत सभा हो गई, जैन सभा हो गई, भगत सभा हो गई, और कई सभाएं, धार्मिक सभाएं, सबको एक मंच पे आके ऐसा धर्म के प्रति अपने रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। हमें देखना चाहिए, हमें संज्ञान लेना चाहिए कौन सी ऐसी असामाजिक तत्व हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इनको जरूर जल्द से जल्द इनको रोकना चाहिए। ये एक बहुत उम्दा बात है कि समाज के हर कोने से जो लोग जहाँ इकट्ठा हो जाएं तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन हम तमाम पेरेंट्स से भी ये अपील करेंगे कि अगर उनके बच्चे व्लॉगिंग करते हैं, आजकल व्लॉगिंग का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो उनको कहिए कि अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाएं और शब्दों का चयन आपका अच्छा होना चाहिए कि आपके शब्दों से किसी की जो भावना है वो आहत ना हो। और ऐसा ही घटना सोशल मीडिया पे और एक यूट्यूबर ने एक कंटेंट बनाया जिसमें लेकर देवी पिंडी में जाकर वो जो झरना वहाँ पर बहता है उसमें जाकर यूरिन पास करना और उसके बाद बहादुरी से बताना भी कि मैंने इसको एक बार या दो बार ऐसे इस तरह से किया। उसको लेकर वीडियो आई सामने और उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर की है वहाँ पर भी शिकायत दे दी जा चुकी है और ब्राह्मण सभा इसको लेकर चाहती है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, RJK न्यूज़ वायर।